दोस्तों देखिए, इस समय मैं यहाँ राजकीय माध्यमिक पाठशाला सराहन में हूँ, तहसील सैंज, जिला कुल्लू। तो यहाँ जो वर्मा दंपति थी, कपल था, यहाँ पढ़ाते थे, तो उनकी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। और ये देखिए स्कूल, अब मुझे बताया गया कि ये कंबाइंड हो गया है, मिडल और प्राइमरी दोनों विंग्स कंबाइंड है। और जब यहाँ मिसिस वर्मा पढ़ाया करती थी, ईश्वरी वर्मा, तो ये शायद प्राइमरी स्कूल था। तो मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि हेडमास्टर साहब हैं या नहीं हैं। तो अब दोस्तों मैं अंदर जा रहा हूँ। ये देखिए स्कूल लगा हुआ, बच्चों की चहल पहल सुन सकते हैं आप। और ये देखिए अब मैं हेडमास्टर साहब के कमरे में जाने का कोशिश करूँगा और उनसे बात करूँगा अगर वो मानेंगे। ये देखिए अब हेडमास्टर साहब का कमरा और अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। अच्छा, तो देखिए मैंने हेडमास्टर साहब की अनुमति ले ली। तो सर यहाँ पर एक वर्मा दंपति थे यहाँ। हाँ जी। मिस्टर ताराचंद वर्मा, अब वो नहीं रहे हैं। हाँ जी। और ईश्वरी देवी। हाँ जी। मैं बदा से कुल्लू से आया हूँ और हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो यहाँ मैं आया हुआ था ऐसे घूमने के लिए। तो जहाँ मैं ठहरा हुआ था वहाँ पता लगा कि ये जो मिसेस वर्मा की बात किया, ताराचंद वर्मा जी की, यहाँ पढ़ाया करते थे। तो जब ये पता लगा तो नेचुरली मेरी जिज्ञासा थी कि ये जानने की कि कहाँ रहते थे, किस स्कूल में थे। तो उस अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। तो सर ये बताइए, कब की बात है ये जो मिसेस वर्मा, ईश्वरी वर्मा, और ये जो ताराचंद जी थे, अब वो नहीं रहे, स्वर्गीय ताराचंद जी, कुछ यादें हैं आपको? क्या है, जानते हैं आप उनको? पहले तो मुझे बताइए। वो ईश्वरी मैडम और ताराचंद सर जी वो हमारे गुरु रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका तो देखो उनके पढ़ाए हुए। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर इस कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्य अध्यापक जो बैठे हैं, ये ईश्वरी देवी और ताराचंद जी के पढ़ाए हुए शिष्य हैं। और आज देखिए कितनी कुर्सी पर विराजमान है। ताराचंद जी तो नहीं है, तो उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिल रही होगी, बहुत सुखद अनुभव कर रहे होंगे कि उनका पढ़ाया हुआ शिष्य आज हेडमास्टर बन गया है। और मैडम को तो मैं बताऊंगा और वो देखेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे। तो सर ये बताइए कि कब की बात है, कब थे, क्या था? मेरी जो 8th है वो 2000 में हुई है। अच्छा जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल देवरी से। जी उस टाइम वे दोनों मैडम भी और सर भी वहां पर कार्यरत थे। अच्छा जी। मैडम हमें संस्कृत पढ़ाते थे और ताराचंद सर वो डीएम थे। वो अपने विषय के अलावा हमें गणित इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, यानी कि इतना जो मैथ का जो बीएससी उतना नहीं पढ़ाता था जितना उनका समझ आता था। यानी कि उनका जो मेथड था, वे ऑफ टीचिंग था, जो उनकी टेक्निक्स थी, बहुत यानी कि बच्चों को एकदम से समझ आती थी जो भी वो करवाते थे। मैथ 6 क्लास को वो पढ़ाते थे। उसके बाद ईश्वरी मैडम, वो तो चलो उनके जो मार्गदर्शन है वो आज भी हमारे साथ है। जो उन्होंने मार्गदर्शन किया संस्कृत के सब्जेक्ट में, विषय में, उन्होंने जो यहाँ के बच्चों को, इनके बहुत सारी जो स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति भी बहुत सारे बच्चों को यहाँ से मिली। उसके बाद उनके टाइम में यहाँ से जो नेशनल स्कॉलरशिप, इसको आजकल MMS के नाम से जाना जाता है, जी, वो भी उस टाइम हमारे स्कूल से 7-8 थे जो यानी कि फर्स्ट श्रेणी में पास हुए थे। तो हम बंजार गए, उसमें से पूरे बंजार ब्लॉक में 5 स्कॉलरशिप लगी। 5 स्कॉलरशिप में से 4 हमारे देवरी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल देवरी को, देवरी के बच्चे, जिसमें मैं भी एक नेशनल स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई है। जी। 2 उसमें लड़के थे, 2 लड़कियां, 4 देवरी स्कूल से ही थे और एक बंजार से थे। यानी कि पूरे ब्लॉक में 5 में से 4 देवरी स्कूल के उनके टाइम में की उपलब्धि है। उसके बाद संस्कृत में भी बहुत सारी जो स्कॉलरशिप है, 2-3 लड़कों को संस्कृत में भी स्कॉलरशिप, इनके जो मार्क्स थे वो थे 92+। अच्छा जी। उनको संस्कृत में स्कॉलरशिप भी मिली है। दूसरा जो हमारे साथ जो टॉपर थे हेमंत, वो भी काफी आजकल
जर्मनी में है, हाँ जो हमारे स्कूल में टॉप पर थे। हाँ जी, हाँ जी। वो उन्होंने बीटेक किया, बीटेक के बाद एमटेक, एमटेक के बाद उन्होंने जो पीएचडी की, पीएचडी करने के बाद वो पीएचडी उन्होंने स्कॉलरशिप पर नीदरलैंड से की। अच्छा, आजकल वो जर्मनी में असिस्टेंट विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर वो कार्यरत है। अच्छा, यानी कि उनके पढ़ाए हुए सभी जो बच्चे हैं आजकल मैं मानूंगा कि सफल है, और उनका जो मार्गदर्शन है हमेशा हमारे साथ रहेगा। जी, और उनकी जो बताई गई जो व्यवहारिक जो बातें हैं, शिक्षा के अलावा जो व्यवहारिक जो बातें हैं, जो जिसको हम विद्या बोलते हैं, वो अभी भी हमारे इसमें है। जो सर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो यादें हैं, उनका जो बताया गया जो विचार है, वो अभी भी जिंदा है हमारे दिलों में। यानी कि पूरे सेंज घाटी के लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, दोनों दंपति। दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से शिष्य ने अपने अध्यापकों की व्याख्या की, किस प्रकार से उनके बारे में बताया कि शिक्षक तो बहुत होते हैं, जो उस दंपति का पढ़ाने का और जो उनमें लगन थी वो अलग किस्म की थी। पूरा डिसिप्लिन और पूरे जितना भी उनका जो भी उनकी कैपेबिलिटी से उनके अनुसार बच्चों को पढ़ाया, और इस प्रकार से पढ़ाते थे कि जो चीज़ें पढ़ाते थे सबको समझ आ जाती थी। इन्होंने बताया कि जो ताराचंद जी, मरहूम ताराचंद जी, स्वर्गीय ताराचंद जी, अगर वो ड्राइंग मास्टर थे, लेकिन गणित के इतना निपुण थे कि वो इतना अच्छा गणित पढ़ाते थे। तो देखिए कि एक ड्राइंग मास्टर गणित पढ़ा रहा, और उनके गणित के आप तो मेरे शिष्य, मेरे जो दर्शक जानते हैं कि गणित जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है, और जो आज बच्चे ट्यूशन्स ले रहे हैं वो भी गणित में ले रहे हैं। तो उनके पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं बड़े बड़े पदों पर हैं, और एक तारे की जर्मनी में चला गया, विजिटिंग प्रोफेसर बन गया। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है वर्मा जी के लिए कि उनके जो पढ़े हुए जो शिष्य हैं कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, और जो उन दंपति परिवार ने दंपति जो थी, वर्मा दंपति जो थे, यहाँ कपल था, तो इतनी लगन से पढ़ाया, इतने दूर दराज के क्षेत्रों में, इतना इनका जो नींव अच्छी बनाई कि बहुत सफल हैं। सब ये बता रहे कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर। तो सर आप भी अध्यापक हैं सर जी? ये देखिए सर, ये भी अध्यापक हैं। सर आप भी अध्यापक हैं? जी, ये भी अध्यापक हैं। तो रामदेव। अच्छा सर, ये देखो रामदेव, एक मिनट सर, ये सर साड़ी पकड़ ली, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट माइक इसके अंदर लगा दो, एक मिनट। ये देखो यहाँ और अध्यापक मिल गए मुझे, पकड़ो, बस हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो। तो ये रामदेव जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तो मैं आपका भी अपनी चैनल की तरफ से अभिनंदन हूँ। तो रामदेव जी, जैसे प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब ने बताया, तो क्या आप भी उनको जानते हैं? जी मैं भी उनका शिष्य हूँ। क्या बात है, क्या बात और है। हमारा सौभाग्य है कि भाई जी हाँ। मिडिल स्कूल के मुख्याध्यापक हैं। हाँ, और मैं रामदेव, हाँ। मैं प्राइमरी स्कूल का मुख्याध्यापक के पद पर आजकल हूँ, हाँ, तो कार्यरत हूँ। और मेरी जो वाइफ हैं हाँ। वो भी जेबीटी हैं, अच्छा, और वो भी उनके ही शिष्य हैं मैडम जी के। उनकी आप बात करें ताराचंद जी और मेरे प्रिय अध्यापिका श्रीमती ईश्वरी जी, तो हम दोनों ही उनके शिष्य रहे हैं। और ये मान के चलिएगा कि जितने हमारे क्लस्टर के स्कूल्स हैं, आजकल जो अध्यापन क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, वो उनके ही स्टूडेंट्स हैं अधिकतर। अच्छा। कुछ एक लोग हैं जो 2-4 लोग जो बाहर के लोग हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ के स्टूडेंट जो उन्होंने पढ़ाए हैं, वही आजकल हमारे जो क्लस्टर के स्कूलों में वो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, अध्यापक के पदों पर है। और जैसा सर ने बताया कि मैडम जी का और सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो एकदम नोबल था, हमको हमेशा याद करते हैं। और मेरे तो मैडम जी प्रिय अध्यापिका रही हैं, एक फेवरेट टीचर रहे हैं। तो मैं अपनी एक घटना बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से मैडम जी का पढ़ाने का तरीका था, उनका जो बच्चों के साथ डील करने का तरीका था वो बहुत ही नाइस था। वो मारते कूटते भी ठीक थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका स्नेह था वो उस पर हावी होता था। तो मैडम जी ने एक बार क्या हुआ कि हमारे जो सर्दियां लगी थी, और उस टाइम प्रधानमंत्री बने थे हरदनहल्ली डोडा गौड़ा देवगौड़ा जी। तो ये बुक्स में तो था नहीं कि, तो मैडम जी ने कहा था कि आप लोगों ने कहीं से पता करके या किसी के साथ पूछ के आपने जो है वो एक ऐसे तैयार करके लाना है। तो हम लोग उसको नहीं कर पाए। तो मैडम जी ने हमको ऐसा, मुझे खास करके
ऐसा कूटा मतलब कि फिर हम जैसे रोने लग गए। हाँ, तो लेकिन जब दूसरे दिन मैं स्कूल गया तो मैडम जी ने पूरा मेरे हाथ को चेक किया, फिर वापस पहुंच गए, फिर खुद भी रोने लगे साथ में। हाँ, तो इतना भावुक जो संबंध था उनका बच्चों के साथ, वो सच में स्मरणीय है और हमेशा याद रहेगा। और उनकी पूरे परिवार को, इंदु दीदी है, अमित जी हैं, सर हैं, मैडम जी, उनको सबको, पुनीत बालाजी हैं, उनको सबको हम लोग याद करते हैं। और यहाँ हम अपनी बात नहीं करेंगे, पूरे जो लोगों के साथ भी उनका जो व्यवहार था वो सच में बहुत ही अच्छा, एक मानवीय व्यवहार जिसको बोलेंगे, बहुत ही अच्छा व्यवहार था। हम हमेशा उनको याद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैडम जी अब स्वस्थ रहें, खूब अपना स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, हेल्दी रहें वो। और हम ये चाहते हैं कि मैडम जी ऊपर आए एक बार, हम उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं कि वो यहाँ आए और देखें यहाँ का वातावरण अब कैसा थोड़ा बदल गया है या कैसा उनको लगेगा। तो हमारा खुशी होगी हम लोगों को आपके माध्यम से अगर मैडम जी तक ये संदेश जाए कि हम अभी भी उनको याद करते हैं और चाहते हैं कि वो ज़रूर परिवार को लेकर के 1-2 दिन के लिए हमारे बीच में ज़रूर आए। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसे हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, रामदेव जी ने कैसी उनकी व्याख्या की मैडम की। देखिए ये था उनका, नहीं बैठ जी। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, एक गुरु और जो उसका स्टूडेंट है उसके बीच में देखिए रिश्ता देखिए आप। एक बात और सर मैं जोड़ना चाहूँगा। हाँ, आज हम भी उनके नक्शे कदमों पर चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे ने आज ही, हम देखो कल हमारा एक बाल दिवस कार्यक्रम था, उसमें हमारा जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनकी जो पेंटिंग है वो हम यहाँ चेक कर रहे थे कि कौन प्रथम सेकंड पर है। इसमें से हमारा एक बच्चा जो है 2 दिन पहले राज्य स्तर में भाग लेके आया है और राज्य स्तर में 3य स्थान उसने प्राप्त किया, जो चंबा डाइट में हेल्ड हुआ रंगोत्सव कार्यक्रम। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे हैं जो नवोदय में जा रहे हैं और ऐसे गतिविधियों में भाग लेते हैं और स्टेट लेवल तक जो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे रामदेव जी ने बताया कि जो इस स्कूल की नींव उन्होंने वर्मा कपल ने रखी थी, श्री ताराचंद महरूम और ईश्वरी वर्मा जी ने एक बहुत इसको एक ऊंचाई पर पहुंचाया था। आज भी वो जो उनके संस्कार हैं, जो उनके मार्गदर्शन जो किया था उन्होंने कि सर्वश्रेष्ठ रहना है, उसके परिणाम आज मिल रहे हैं। और आज जैसे बता रहे कि ये जो कंपटीशन हुआ था तो उसमें इनके जो बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ रहा है, उसने 3य स्थान लिया। तो देखिए कि कितना सहयोग है उसका, उस परिवार का, तो कितना लोगों के मन में उनके प्रति आदर सत्कार है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए कि पुराने और आज में क्या फ़र्क आ गया। उसमें जो एक गुरु और स्टूडेंट का, विद्यार्थी का जो एक रिश्ता था बहुत अलग था। देखो कितनी इज्जत कर रहे हैं उनको। तो मैं थोड़ा माफ़ी मांगूंगा कि शायद, या मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आज शायद ये चीज़ थोड़ी कमी आ रही है। तो मैं जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनको मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान का दर्जा गुरु के बाद आता है। सबसे पहले गुरु होता है, उसके बाद भगवान आता है। तो जो गुरु है उसकी आप इज्जत करें, उसमें विश्वास प्रकट करें, और जो वो मतलब मार्गदर्शन करेंगे आपके लिए, वो आपके भले के लिए। अगर वो आपकी पिटाई करते हैं, आपके अच्छाई के लिए करते हैं, ये नहीं कि आपको किसी प्रकार से उन्हें प्रताड़ित करना है, किसी प्रकार से आपको अपमानित करना है, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं। और वो भलाई इसमें है कि वो चाहते हैं कि आप अच्छा बने, उनसे भी अच्छा बने। जैसे रामदेव जी ने बताया कि मैडम ने जैसे उसमें के जो प्रधानमंत्री नए बने थे, देवेगौड़ा साहब, तो उस पर निबंध लिखने के लिए कहा था, तो शायद नहीं कर पाए, तो उनकी थोड़ी उन्होंने उसमें थोड़ी सी पिटाई कर दी। लेकिन अगले दिन उनके आंखों से अश्रुधार बह गई। तो ये बताते हैं कि कितना उनका स्नेह था, कितना प्यारे उनके प्रति, अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के प्रति उनका लगाव था। वो चाहती थे कि वो मतलब बड़े हों और अच्छे पोस्टों पर हों और अच्छे सफल बने। और देखिए आज उनके जो उन्होंने अपना उनके साथ कड़ापन दिखाया है, या उन्होंने उनको अच्छा मार्गदर्शन दिया है। तो जितने भी यहाँ अध्यापक बैठे हैं, उनके शिष्य हैं,
तो सर जी आप भी उनके शिष्य रहे हैं? नहीं जी, अच्छा मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा तो अभी वर्तमान में यहाँ पे मैं शास्त्रीय अध्यापक अच्छा पर कार्यरत हूँ। हम्म, आपने बोला था गुरु की, हाँ। गुरु गोविंद दो हाँ, खड़े, हाँ। काकू लागू पाए बलिहारी गुरु, हाँ आपन ने गोविंद दिया मिलाए। क्या बात है। गुरु का जो दर्जा है भगवान से बढ़कर ही है, हाँ क्योंकि हमें जो ईश्वर की प्राप्ति हुई है हाँ वो गुरु के ही सद्मार्ग पर हुई है। हाँ जिस प्रकार से हमें गुरु निर्देश देता है उसी प्रकार हमारा जीवन बनता है। जी 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 जी। जो बच्चा है, एक जिस प्रकार कुम्हार होता है, एक बर्तन का निर्माण करता है, उसी तरह वह बच्चा भी है। जिस प्रकार से गुरु बच्चे को ज्ञान देता है, बच्चा उसी मार्ग पर चलता है। तो अभी वर्तमान में जो अभी गुरु और जो शिष्य का जिस प्रकार से आप बना रहे हैं इस न्यूज को, गुरु का अभी काफी वैसे कहीं देखने में आ रहा है कि थोड़ा गुरु का जो आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं गुरु का मारना पीटना सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंध किया है। बल्कि ऐसा ज्यादा तो नहीं, कहीं ना कहीं डर होना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि इससे हमारा अगर गुरु का डर नहीं होगा तो हमारा थोड़ा सा शिक्षा का स्तर में कहीं ना कहीं और एक सम्मान जो होता है बड़ों के प्रति, साक्षर तो हो रहे हैं। वर्तमान का युवा पीढ़ी साक्षर हो रही है, युवा पीढ़ी, लेकिन शिक्षित नहीं उस हिसाब से हो रहा है। जो पहले आदर होता था अपने गुरु के प्रति, वो वर्तमान में उतने कुछ कहीं ना कहीं इसमें कमी आ रही है। जी जी जी। धन्यवाद। तो सर आपका नाम जान सकता हूँ मैं डॉक्टर जगपाल शर्मा, संस्कृत में पीएचडी हूँ मैं भी। अच्छा, ये देखिए डॉक्टर जगपाल शर्मा जी ने तो गागर में सागर बांध दिया। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने ये बोला है कि गुरु का भय होना चाहिए। भय नहीं होगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी क्योंकि हम गुलामी से आज़ाद हुए, 200 वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा। तो जब हमारे को आज़ादी मिलती है तो हम अपने सीमाएं लांघ जाते हैं, हम अपने अधिकारों की ओर जाते हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, कर्तव्य, उसको भूल जाते हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बोला है कि ये जो अगर गुरु थोड़ा सा कोई सख्ती करे तो जो अभिभावक हैं उसको इस दृष्टि से देखें कि ये जो गुरु ने थोड़ी सख्ती की है वो इसलिए की है कि उनका बेटा या बेटी एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छी देश की सेवा करे, जो कि जो आज की क्योंकि यही भविष्य है, जो हमारा छात्र है वो भविष्य है कल के देश का। तो बहुत बात तो मैंने बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन इनके कार्य में भी विघ्न पड़ रहा है, कार्य भी थोड़ा रुका हुआ है। तो मैं इन सभी अध्यापकों का और मुख्य अध्यापकों का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, ये जो यहाँ वर्मा परिवार है, वर्मा कपल है, जो मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनके बारे बातचीत की, उनकी उपलब्धियों के बारे बताया कि कैसा समय था, कैसा श्रेष्ठ था। और दो तो यहाँ जो अध्यापक हैं उन्हीं के पढ़े लिखे और बड़े अच्छे पदों पर हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों से मुख्य अध्यापक साहब आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने समय दिया, मुझे अंदर आने की इजाज़त दी, मेरे साथ बातचीत की, और आपके जो सहयोगी अध्यापकगण हैं उन्होंने मेरे साथ बातचीत की और बहुत खुल के बातचीत की है। आज की प्रणाली के बारे में बताया कि क्या कुछ बदलाव आया है या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, और किस प्रकार से हमारा जो छात्र है कल का भविष्य बन सकता है, अच्छा नागरिक बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं भी अपने आप को इस स्कूल के सामने वीडियोग्राफिंग कर रहा हूँ। ये देखिए स्कूल, और ये देखिए आज इसका स्वरूप बड़ा हो गया। पहले जब वो पढ़ाते थे शायद ये प्राइमरी स्कूल था। और ये देखिए कितनी सुंदर जगह। ये देखिए दोस्तों, मैंने भी उनके साथ जो यादें हैं अपने आप को जोड़ लिया है।
वर्मा परिवार के जो यहाँ कपल था, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़े और बड़े हुए। बहुत साल रहे, शायद 20-25 साल रहे थे यहाँ इस जगह में। वो यहाँ उन्होंने पढ़ाया।